हमारा वो बात नहीं रह गया, हमारा घर जैसा सरकार अब नहीं रह गया। मतलब अपने घर में अब हटा देना है। क्या करना है? इसको हटा देना है सरकार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। 180 प्रवासी मजदूरों को लेकर दिल्ली से प्लेन से पटना पहुंचे हैं और संजय सिंह इनको छोड़कर जा चुके हैं हमारे साथ। आप बताइए, 1 मिनट बात कर लीजिए। कहां से आप आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली में कितने दिन तक फंसे रहे, क्या करते हैं और बिहार में कहां से ताल्लुक़ रखते हैं? 3 महीना फंसे रहे। क्या क्या दिक्कत हुई इस दौरान? इन 3 महीनों के दौरान क्या क्या दिक्कत हुई? 3 महीना के दौरान भैया सब कुछ का दिक्कत हुआ। देखिए, आपको जो दिक्कत हुई उसमें दिल्ली सरकार को ज़्यादा जिम्मेवार मानते हैं, बिहार सरकार को ज़्यादा जिम्मेवार मानते हैं, और कितनी परेशानी हुई। और जब संजय सिंह ने आपको आप लोगों को लाया प्लेन से, कितनी खुशी हुई और क्या? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी है आपको, आप लोगों को जो कष्ट हुआ पानी आप लोगों को जो कष्ट हुआ उसमें दिल्ली सरकार ज़्यादा, कुछ भी कष्ट नहीं हुआ था हम लोग को। कोई कष्ट नहीं हुआ था, लेकिन सारे आदमी को मिल रहा था और हम लोग अभी आगे आराम से बहुत अच्छा ढंग से। लेकिन बहुत सारे मजदूर तो ये शिकायत कर रहे थे कि उनको दिल्ली में कष्ट हो रहा है। दिल्ली में हजारों लाखों आदमी को खाना रोज बढ़ता था, रोज खाना खाते थे सारे आदमी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं था। आप क्या काम करते थे दिल्ली में? हम कंस्ट्रक्शन कंपनी में सुपरवाइजन के काम करते हैं, सुपरविजन के। और बिहार में कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं आप? सीतामढ़ी जिला से। सीतामढ़ी से। तो कभी सोचा था कि लॉकडाउन में ये प्लेन से चढ़कर बिहार पहुँचेंगे? नहीं, मैंने सोचा नहीं था, और मेरा काम खुल गया था, मैं काम कर रहा था, मैं आता नहीं। हमारे मामा जी का डेथ हो गया था, इसलिए हमने आए। तो आलोक भैया ने हमारा टिकट करवाए थे संजय सिंह जी द्वारा। तो कई मजदूरों की अलग अलग शिकायतें हैं, अलग अलग बातें हैं, और इन्होंने कहा है कि ये फिर वापस अपने काम पर लौट गए थे, लेकिन चूँकि परिवार में किसी का निधन हो गया इसलिए जा रहे थे। अच्छा बताइए, क्या सुविधा थी? क्यों बहुत सारे लोगों तो कह रहे थे कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं थी? हम लोग के तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे क्षेत्र में भी सारा चीज़ ठीक ठाक था। दिल्ली में कहाँ रहते थे आप? हम रहते थे यहाँ निवासपुर में रहते थे, छासापुरा रोड के हमारा काम चल रहा है, PWD का दिल्ली सरकार का काम। हमारे क्षेत्र में अजय यादव जी विधायक है, स्कूल में खाना बंटवाते थे, सूखा राशन पहुँचवाते थे, जहाँ भी बोलते थे। हमारे कहने पर भी 3-4 जगह पर राशन दिल्ली में भेजवाए थे उन्होंने। तो हम कैसे कहें कि वहाँ पे सही नहीं था। अगर प्लेन से नहीं आते तो कैसे ट्रेन से आते या फिर वहीं काम कर रहे होते? नहीं, हम तो अभी क्या है ना कि अभी तो आना नहीं चाह रहे थे, हमारा मामा जी खत्म हो गया तो इसलिए हम अभी आ रहे हैं। तो ये हैं, ठीक है, आप जाइए। आप फिर यहाँ से कैसे जाएंगे? अभी हम यहाँ से हमारे ये बिहार का जिला संगठन अध्यक्ष आलोक जी है। तो आप तस्वीरें देखिए, ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीर हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो पटना एयरपोर्ट पहुँचे हैं। बताइए भैया, पटना पहुँचे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। दिल्ली में क्या करते थे? दिल्ली में आप क्या करते थे, आप लोग बताइए। तो कभी सोचा था प्लेन से आएंगे? क्योंकि तमाम तरह की दिक्कत हो रही थी, ट्रेन नहीं चल रही थी, ट्रेन चल रही थी तो फिर टिकट नहीं मिल रहा था आप लोगों को। अब आप प्लेन से चढ़ के आए हैं तो क्या बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। फिर वापस दिल्ली जाओगे? कब जाओगे? जाएंगे जब ये सब खत्म हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे तो चलेंगे, दिल्ली जाएंगे। वहाँ दिल्ली में थे तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी, क्या परेशानी हो रही थी? सब ठीक था और क्या कोई दिक्कत नहीं हो रही थी? तो देखिए, यहाँ जो ज़्यादातर मजदूर आए हैं और जिन मजदूरों से हमने बातचीत की है उनमें ज़्यादातर मजदूर ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं थी। एक भाई साहब से मैं बात कर रहा था और इनको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो तमाम लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ये देखिए तस्वीरें, और 180 की संख्या है उन प्रवासी मजदूरों की। एक दो लोग और हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। बताइए, दिल्ली में कहाँ रहते थे आप? दिल्ली में हम लोग GTV नगर में रहते थे। GTV नगर में रहते थे। क्या दिक्कत हुई लॉकडाउन के दौरान? कितने दिन से आप दिल्ली में रह रहे हैं? दिल्ली में तो उतना कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, पर हम लोग वहाँ पे अकेले महसूस करते थे। फैमिली से मतलब खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं? क्या इंतजाम था आप लोगों के लिए? दिल्ली सरकार की तरफ से फुल सपोर्ट था हर जनता के लिए। और दिल्ली सरकार हर तरह से राशन से आपको खाने पीने के लिए, स्कूल में चले जाओ, हर व्यवस्था वहाँ व्यवस्था फुल। अच्छा,
दिल्ली में आप थे तो बिहार सरकार से भी कोई अपेक्षा रही होगी जब आप अकेलापन महसूस कर रहे थे? नहीं, बिहार सरकार से कोई अपेक्षा कुछ नहीं है, कोई मदद कुछ नहीं पहुँचा। बिहार सरकार से कोई मदद नहीं पहुंची? नहीं, चाह रहे थे कि मदद पहुंचे, बिहार की सरकार मदद करे? कौन नहीं चाहेगा जब हमारा घर के गार्जियन हमको तक मदद पहुँचा। मतलब चाह रहे थे कि आपके घर की सरकार है, आपके राज्य की सरकार है, वो आपकी मदद करे। ये हमारा वो बात नहीं रह गया, हमारा घर जैसा सरकार अब नहीं रह गया। मतलब अपने घर में अब हटा देना है। अब क्या करना है? इसको हटा देना है सरकार से, दूसरी सरकार लानी है। हाँ, अच्छा ठीक है, बताइए क्या नाम हुआ आपका? हमारा धर्मेंद्र यादव। अच्छा नाम है। धर्मेंद्र जी, हमको बताइए दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में हम लोग वही मतलब कि कुकिंग के काम करते हैं। कुकिंग का काम करते थे। कितने साल से दिल्ली में आप काम कर रहे हैं? हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, कब पिछली बार जब आए थे तो आप कब आए थे दिल्ली से पटना बिहार? वही आए थे हम लोग अप्रैल में पिछले साल। अच्छा, तो कभी ये लगा आपको कि आप लोग प्लेन से आएंगे, कभी ये सोचा था? नहीं, हम लोग तो एक बार ऐसे सफ़र किए थे, पहले बार एक बार सफ़र किए थे। और उसके बाद दूसरा सफ़र हो गया संजय सिंह की तरफ, केजरीवाल की तरफ से। तो संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की तरफ से आपने दूसरी बार प्लेन की सवारी की है। हाँ। तो अब दिल्ली जाएंगे वापस? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सरकार ऐसा है तो मस्त सरकार है, मज़ा आता है हर चीज़ में। आपको कोई भी सुविधा चाहिए तो तुरंत उपलब्ध होता है। ठीक है, तो वापस दिल्ली जाएंगे? जाएंगे 1-2 महीने। कब जाएंगे ये तय नहीं किया है? 1-2 महीने बाद जब थोड़ा माहौल सही होगा। चलिए ठीक है, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप अपने घर पहुँचे। तो ये वो तमाम लोग हैं, 180 की वो संख्या है प्रवासी मजदूरों की, जिनको चार्टर्ड प्लेन से लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुँचे थे। और जिन लोगों से मैंने बात की, ज़्यादातर लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि बहुत दिक्कत नहीं हो रही थी, दिल्ली में इंतज़ाम बेहतर है। और दूसरे जो मज़दूर हैं वो शिकायत करते रहे हैं कि दिल्ली में दिक्कत हुई है, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट पर जिन मज़दूरों से बात हुई उन्होंने कहा कि इंतज़ाम ठीक ठाक थे, क्योंकि अकेलापन महसूस हो रहा था इसलिए आना चाहते थे। और आज देखिए संजय सिंह इनको ले आए। तो दिल्ली सरकार को लेकर खुशी है, बिहार सरकार से कोई ख़ास शिकायत भी नहीं है। कई मज़दूरों को कोई ख़ास शिकायत भी है, सीएम नीतीश कुमार को लेकर नाराज़गी भी है। तो मिली जुली राय है मज़दूरों की। इस बीच सबसे अच्छी खबर, सबसे बड़ी खबर ये कि जिन लॉकडाउन के दौरान जिन मज़दूरों की दुर्दशा इस देश ने देखा है, बिहार ने देखा है, उनको हज़ारों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करना पड़ा है, वो हादसों के शिकार हुए हैं, भूखमरी के शिकार हुए हैं, ट्रेनों का इंतज़ाम हुआ लेकिन ट्रेनों में बदइंतज़ामी की वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। उस दौर में मज़दूरों ने चार्टर्ड प्लेन की सवारी की है और चार्टर्ड प्लेन पर सवार होकर अपने राज्य में वापस लौटे हैं। तो तमाम दिक्कतों के बावजूद संकट के इस दौर में मज़दूरों को लेकर सुखद खबर है, अच्छी खबर है। जहां मज़दूरों को लेकर कई बुरी खबरें आती रही हैं, उस दौर में ये अच्छी खबर है, अच्छी पहल है राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।